ये सीईओ का भतीजा था जो लगातार रोए जा रहा था। घर के सभी लोगों को लगा कि उसे भूख लगी है या नींद आ रही है। वे तुरंत उसके लिए दूध बनाने भागे, लेकिन नई आई नैनी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सीधे बच्चे के जूते उतार दिए। फिर उसने बच्चे के मौजे से निकला हुआ एक ढीला धागा खींचकर निकाल दिया। ये देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। सीनियर नैनी ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। उसे लगा लड़की को बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हो गया। बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है। आंखों में आंसू होने के बावजूद वह मुस्कुराने लगता है। वहाँ मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। किसी को नहीं पता था कि यह लड़की बच्चों की मन की आवाज सुन सकती है। उसे पता चल गया था कि मौजे का धागा बच्चे के पैर में चुभ रहा था। इसी वजह से बच्चा इतनी देर से रो रहा था। हालांकि सीनियर नैनी को लगा ये सिर्फ किस्मत थी। कुछ देर बाद बच्चा फिर से रोने लगा। सीनियर नैनी ने लड़की को आगे धकेल दिया और कहा कि अब वही बच्चे को संभाले। लड़की ने ध्यान लगाया तो उसे बच्चे की आवाज सुनाई थी। बच्चा इस समय सिर्फ संगीत सुनना चाहता था। लड़की ने तुरंत सीटी बजाकर एक मधुर धुन छेड़ दी। सीनियर नैनी उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने धमकी दी कि वह उसे नौकरी से निकलवा देगी। लेकिन जैसे ही सबने बच्चे की तरफ देखा, वह जोर जोर से हंस रहा था। सीईओ ने अपनी आंखों से यह सब देखा। उसे लड़की की असली काबिलियत समझ आ गई। उसी समय उसने उसे स्थायी रूप से नौकरी पर रख लिया। देखकर सीनियर नैनी बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा उसकी जगह अब खतरे में है। अगले ही दिन उसने लड़की को फंसाने की योजना बनाई। उसने जिद्दी बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी लड़की को दे दी। उसे पूरा यकीन था कि लड़की असफल हो जाएगी, लेकिन लड़की बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उसने सबसे पहले दूध नहीं बनाया, बल्कि अलमारी के पास जाकर बच्चे के कपड़े देखने लगी, क्योंकि उसने बच्चे के मन की आवाज सुन ली थी। वह इस समय खाना नहीं बल्कि कपड़े बदलना चाहता था। लड़की एक एक करके कपड़े दिखाने लगी। बच्चे ने अपने पसंदीदा कपड़े चुन लिए। लड़की ने तुरंत उसे वही कपड़े पहना दिए। कपड़े बदलते ही बच्चे का मूड अच्छा हो गया। अब उसे सच में भूख लगने लगी थी। लड़की तुरंत दूध की बोतल ले आई। सीनियर नैनी मन ही मन उसका मजाक उड़ा रही थी। उसे लगा बच्चा फिर भी दूध नहीं पिएगा, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बच्चे ने खुशी खुशी पूरा दूध पी लिया। दूध पीते ही बच्चा आराम से सो गया। इस बार उसने बिल्कुल भी शरारत नहीं की। सीईओ ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह लड़की से और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने तुरंत उसकी प्रोबेशन खत्म कर दी, साथ ही उसे मोटा बोनस भी दिया। यह देखकर सीनियर नैनी जल भुन गई। उसने मन ही मन लड़की को हटाने की कसम खा ली। कुछ दिनों बाद कई अमीर महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर आईं। बच्चे की मां ने सभी नैनी को बच्चों की देखभाल करने को कहा। खुद वह मेहमानों के साथ नीचे खाना खाने चली गई। यही मौका देखकर सीनियर नैनी ने नई चाल चली। उसने चोरी छिपे बाकी सभी नैनी को वहाँ से भेज दिया। उसे लगा लड़की अकेले इतने बच्चों को नहीं संभाल पाएगी और आखिरकार उसकी पोल खुल जाएगी। फिर वह नीचे जाकर मेहमानों से शिकायत करने लगी। उसने कहा कि लड़की ने जानबूझकर बाकी नैनी को भगा दिया। वह सिर्फ अपनी तारीफ करवाना चाहती है। अमीर महिलाएं उसकी बातों में आ गईं। वे गुस्से में तुरंत नर्सरी की तरफ दौड़ी। घर की मालकिन लड़की को अच्छी तरह जानती थी। उसे विश्वास था कि लड़की कभी भी दिखावा करने के लिए जोखिम नहीं उठाएगी। वह हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करती थी, इसलिए उसे बूढ़ी नैनी की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। लेकिन बूढ़ी नैनी लगातार आग में घी डालती रही। उसने कहा कि एक बच्चे की देखभाल करना अलग बात है, इतने सारे बच्चों को अकेले संभालना नामुमकिन है। अगर कोई हादसा हो गया तो बहुत देर हो जाएगी और इसका दोष भी लड़की पर ही आएगा। उसने आगे कहा कि लड़की को घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी उसने बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये सीधे सीधे मालकिन की अवहेलना है। बूढ़ी नैनी की बातें सुनकर मालकिन को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जानबूझकर लड़की के खिलाफ बोल रही है। मालकिन ने उसे चुप रहने की चेतावनी दी, लेकिन बूढ़ी नैनी बिल्कुल नहीं डरी। उसे पूरा भरोसा था कि लड़की जरूर असफल होगी। इतने सारे बच्चों को अकेले संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। उसे लगा थोड़ी देर में सब कुछ बिखरा हुआ मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की बच्चों के मन की आवाज सुन सकती है। वह हर बच्चे की जरूरत पहले ही समझ जाती थी, इसलिए उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। वह हर बच्चे को उसकी पसंद के अनुसार संभाल रही थी और सभी बच्चे उसके साथ खुश थे। जब अमीर महिलाएं नर्सरी में पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गई। सारे बच्चे लड़की के चारों ओर बैठे थे। वे पूरी शांति से उसकी कहानियां सुन रहे थे। कमरा बिल्कुल शांत और सुकून से भरा हुआ था। जो छोटे बच्चे कहानी नहीं समझ पा रहे थे वे लड़की से लिपटकर आराम से सो गए थे। किसी ने रोना नहीं मचाया, किसी ने शरारत नहीं की। सब उसके साथ बेहद खुश थे। एक अमीर महिला ने अपने बेटे को देखा जो घर पर एक मिनट भी शांत नहीं बैठता था, लेकिन इस समय वह मुस्कुराते हुए लड़की के पास बैठा था। यह देखकर वह खुशी से भर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत लड़की का हाथ पकड़कर बोली, मेरे घर नैनी बन जाओ, मैं तुम्हें 3 गुना तनख्वाह दूंगी। उसकी बात सुनते ही बाकी महिलाएं भी आगे आ गईं। सब उसे अपने घर ले जाना चाहती थी। हर कोई उसे लुभाने के लिए बड़ी बड़ी पेशकश करने लगा। यह देखकर मालकिन और बूढ़ी नैनी दोनों स्तब्ध रह गई। मालकिन तुरंत आगे बढ़ी। उसने साफ कहा कि लड़की उनके घर की खोजी हुई प्रतिभा है, वह उसे किसी और के घर काम करने नहीं देगी। लेकिन अमीर महिलाएं हार मानने को तैयार नहीं थी। वे लगातार लड़की को मनाने की कोशिश करती रही। उधर बूढ़ी नैनी ईर्ष्या से जलने लगी। उसने मन ही मन लड़की को हटाने की नई योजना बना ली। अब वह किसी भी कीमत पर उसे निकालना चाहती थी। मालकिन पहले ही उसकी हरकतें समझ चुकी थी। उसने चुपके से हाउसकीपर की तरफ इशारा किया। हाउसकीपर तुरंत उसका मतलब समझ गया। वह बूढ़ी नैनी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गया। अब उसकी चालें छिपी नहीं रह सकती थी। अगली सुबह लड़की अभी सो ही रही थी, तभी मालकिन घबराई हुई उसके कमरे में आई। उसने कहा कि बहुत जरूरी बात हो गई है। कल जिन बच्चों की उसने देखभाल की थी उनमें से एक बच्चा सुबह से लगातार रो रहा है। उसे चुप कराने की हर कोशिश नाकाम रही। आखिर उसकी माँ ने लड़की को बुलाने की गुजारिश की। तभी लड़की को कल की बात याद आई। जाते समय बच्चों ने उससे फिर मिलने का वादा लिया था। शायद वही बच्चा उसे याद करके रो रहा था। लड़की जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि सभी अमीर महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर आ चुकी थी, जो बच्चे कुछ देर पहले तक रो रहे थे। लड़की को देखते ही खुशी से उसकी तरफ रेंगने लगे। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चे उसे देखते ही इतने खुश क्यों हो जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस लड़की ने सचमुच बच्चों पर कोई जादू कर दिया है। सुबह सुबह जैसे ही सीईओ नींद से उठा उसने अपने घर में एक हैरत अंगेज मंजर देखा। कई अमीर घरानों की खवातीन अपने अपने बच्चों के साथ उसके घर आ पहुंची थी और बच्चों को घर की नैनीज के हवाले कर रही थी। सीईओ हैरान होकर हाउसकीपर से पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब उसे पता चला कि एक दिन पहले उसके घर में एक बड़ी दावत हुई थी। उसी
उसी दौरान एक अमीर खातून ने अपनी बच्ची को कुछ देर के लिए उस लड़की के पास छोड़ दिया था। दावत के दौरान सारे बच्चे उस लड़की के साथ इतने घुल मिल गए कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर में लड़की ने उन्हें ये कहकर मनाया कि वो अगले दिन उनसे मिलने जरूर आएगी। तभी बच्चे मान गए, लेकिन अगले दिन लड़की नहीं पहुंची तो सारे बच्चों ने जिद पकड़ ली कि उन्हें उसी के पास जाना है। अपने बच्चों की जिद के आगे मजबूर होकर सभी अमीर खवातीन उन्हें लेकर सीईओ के घर पहुंच गई। सीईओ को देखकर वो बेहद शर्मिंदा हुई और माफी मांगते हुए कहने लगी कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि उनके बच्चों को क्या हो गया है। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बच्चा मानने को तैयार नहीं हुआ। तभी लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिन लोगों के साथ उनका दिल लग जाता है वो उन्हीं से चिपके रहते हैं। अगर कोई और उनके साथ प्यार से खेले तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी एक अमीर खातून की नैनी तंज कसते हुए बोली कि उसे शक है लड़की ने बच्चों पर कोई जादू कर दिया है। अगर एक या दो बच्चे उससे लगाव रखते तो बात समझ आती, लेकिन इतने सारे बच्चों का एक साथ उसी से चिपक जाना बिल्कुल गैर मामूली है। उसने सबके सामने लड़की से जवाब मांग लिया। नैनी की बातें सुनकर कुछ अमीर खवातीन भी सोच में पड़ गई। उन्हें लगा शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई हो, मगर लड़की अपनी उस खास काबिलियत के बारे में नहीं बता सकती थी जिससे वो बच्चों के दिल की बातें सुन लेती थी। तभी सीईओ आगे आया और लड़की का बचाव करते हुए बोला कि उनके घर की चाइल्ड केयर वर्कर किसी को कोई सफाई देने की पाबंद नहीं है। उसने अपनी सुबह का पूरा वक्त इन बच्चों की देखभाल में लगाया और शुक्रिया अदा करने के बजाय सब उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर जिस अमीर खातून की नैनी थी उसने फौरन माफी मांगी और कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसी दौरान नैनी की गोद में मौजूद बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी लड़की ने उसके दिल की आवाज सुनी। बच्चा कह रहा था कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा तंग हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लड़की ने तुरंत नैनी से पूछा कि उसने बच्चे को इतने तंग कपड़े क्यों पहनाए हैं। उसने बताया कि बच्चे का चेहरा लाल हो चुका है और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। नैनी ने गुस्से में जवाब दिया कि बाहर ठंड है, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह लपेट कर रखना जरूरी होता है। उसने कहा कि बच्चे का चेहरा रोने की वजह से लाल हुआ है और सारी रात रोते रहने की वजह से वो थक चुका है। लड़की ने उससे बहस नहीं की, वो सीधे बच्चे के पास गई और उसके कपड़ों के बटन खोलने लगी। नैनी उसे रोकने ही वाली थी कि अचानक बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उसी वक्त लड़की ने फिर बच्चे के दिल की आवाज सुनी। बच्चा कह रहा था कि गाड़ी के अंदर उसे बहुत गर्मी लग रही थी। लड़की तुरंत बच्चे को सोफे पर ले गई, उसके सारे बटन खोल दिए और उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसकी पूरी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। लड़की ने नैनी को डांटते हुए कहा कि सफर के दौरान गाड़ी का हीटर जरूर चल रहा होगा, ऊपर से इतने मोटे कपड़े पहनाने की वजह से बच्चा ज्यादा गर्म हो गया था। बाहर मौसम ठंडा होने के बावजूद लड़की की देखभाल मिलते ही रोता हुआ बच्चा कुछ ही देर में फिर से मुस्कुराने लगा। अब नैनी के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं था। सभी अमीर खवातीन को यकीन हो गया कि बच्चों का लड़की से लगाव किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची मोहब्बत और बेहतरीन देखभाल की वजह से। एक अमीर खातून ने उसी वक्त अपनी नैनी को घर वापस भेज दिया और हाथ जोड़कर लड़की से गुजारिश की कि आगे से उसके बच्चे की देखभाल भी वही करे। ये देखकर दूसरी खवातीन भी एक एक करके लड़की से यही दरख्वास्त करने लगी। तभी सीईओ और उसकी बहन आगे आए और साफ कह दिया कि वो अपने घर की खास चाइल्ड केयर वर्कर को दूसरे घरों में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन अमीर खवातीन भी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी नैनी उनके बच्चों का इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकी। अब तो उनके बच्चे पूरी तरह लड़की के आदी हो चुके हैं। रोज रोज उन्हें यहाँ लाना भी आसान नहीं है। तभी एक अमीर खातून ने एक नया सुझाव दिया। उसने कहा कि वो लड़की के लिए पास ही एक आलीशान विला खरीद देगी जहाँ वो सिर्फ बच्चों की देखभाल कर सके। बाकी सभी खवातीन को भी ये बात पसंद आ गई। किसी ने कहा कि वो विला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगी, तो किसी ने बच्चों के खाने, खिलौनों और रोजमर्रा की सभी जरूरतों का इंतजाम अपने जिम्मे लेने की पेशकश कर दी। सीईओ और उसकी बहन को भी ये योजना अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने फैसला लड़की पर छोड़ दिया।